नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट पल्स में। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इकोसिस्टम के जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करी थी। द फर्स्ट वन वाज द प्रोडक्टिविटी एंड द सेकंड वन वाज द डिकम्पोजिशन, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और जो हमारा आज का जो वीडियो है वो उसमें हम बात करेंगे एनर्जी फ़्लो के बारे में। तो एनर्जी फ़्लो, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी कहाँ से आती है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर इकोसिस्टम में बात करें या हमारे एनवायरनमेंट में बात करें तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन। सूरज की जो किरणें आती हैं वो किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसी एनर्जी को यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एनर्जी फ़्लो। तो जो सन होता है उसकी जो रेडिएशंस हमारे अर्थ पे आती हैं उसमें से केवल 50%, वो ही जो 50% होती है प्लांट्स यूटिलाइज़ कर पाते हैं अपने खाना बनाने के लिए या अपना फूड बनाने के लिए। तो द ओनली 50% ऑफ द सन रेडिएशंस कमिंग ऑन द अर्थ आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, जिसे हम कहते हैं PAR। केवल ये 50% ही जो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खाना बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। और इस 50% में से भी केवल 2 से 10%, ओनली 2 to 10% ऑफ एनर्जी और द रेडिएशन, only 2 to 10% of the radiation is utilized for the photosynthesis or the production of the food। यानी जो रेडिएशंस आ रही हैं उसमें से केवल 50% PAR है और उसमें से भी जो प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं वो ओनली 2 to 10% ऑफ एनर्जी। सभी इकोसिस्टम के लिए जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक्सेप्ट जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होता है उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेडिएशंस जो सन से आती हैं, जो रेज आती हैं सन रेज, वो एक अप टू सर्टेन लेवल ही वो ओशन के अंदर पेनिट्रेट कर पाते हैं। एक रीज़न के बाद में वो ओशन के अंदर या पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। और यही कारण है जो ऑर्गेनिजम्स और द इकोसिस्टम जो डीप सी में होता है, यानी सी के बहुत अंदर होता है, ओशन के बहुत अंदर होता है, तो वहाँ पे ये रेडिएशन नहीं पहुँच पाती है, सूरज की जो किरणें नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए ये जो होता है ये उनका सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। तो इसमें हम एक्सेप्शंस याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे सूरज जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट नहीं करता है। तो वो आप लिख सकते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। अब एनर्जी फ़्लो डिस्कस करने के से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वो होता है द एनर्जी फ़्लो। एनर्जी फ़्लो इन एन इकोसिस्टम इज़ यूनिडायरेक्शनल। इसका अर्थ जो होता है वो होता है कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में और भी बात करेंगे तो ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द सेकेंड पॉइंट इज़ द ट्रॉफिक लेवल in an ecosystem are limited। ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं इकोसिस्टम में वो लिमिटेड होते हैं।
अनलिमिटेड नहीं होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ there is only 10% of energy transfer from one trophic level to another trophic level। यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ओनली 10% एनर्जी फ्लो और वी कैन से ट्रांसफ़र। अब जो क्वेश्चन आता है कि एक इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो द फंक्शनल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। इसमें हमें ध्यान रखना है कि एक किसी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल पोजीशन है, फंक्शनल पोजीशन, उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब फंक्शनल पोजीशन जो है वो हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स, तो किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सन रेज, तो वो जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। और वो हमेशा इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं उनमें सबसे बॉटम पे आते हैं। हमेशा प्रोड्यूसर जो होंगे वो हमेशा ट्रॉफिक लेवल में बॉटम पे आएंगे। तो प्रोड्यूसर्स हमारे हो जाते हैं प्लांट्स, ग्रासेस। अब प्रोड्यूसर्स के बाद में कौन आता है? प्रोड्यूसर्स के बाद में आते हैं कंज्यूमर्स, यानी इन प्लांट्स को जो खाते हैं या इनसे जो अपनी एनर्जी लेते हैं वो हमारे हो जाते हैं कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो आते हैं वो हमारे हो गए कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स हमारे हम ले सकते हैं गोट और इंसेक्ट्स जो कि इन प्लांट्स को खाते हैं। अब हम कंज्यूमर्स में जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं डिफरेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो द प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज कम एट द बॉटम। प्रोड्यूसर्स जो हमारे हो जाते हैं प्लांट्स, ये हमारा हो जाता है ट्रॉफिक लेवल 1। और हमेशा हमें पता है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बॉटम में आते हैं। सेकंड हमारा हो जाता है कंज्यूमर्स, जो कि इन प्लांट्स पे फीड करते हैं, इनसे अपना एनर्जी डिराइव करते हैं। तो वो हमारा हो जाता है गॉट। तो ये जो हुआ वो हमारा हुआ ट्रॉफिक लेवल 2। और चूंकि अभी प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स आ रहे हैं तो वो हमारे हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे कंज्यूम करते हैं, यानी उनसे अपनी एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद जो आते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी इसे हम कर सकते हैं प्राइमरी और इसे हम लिख देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे हो जाते हैं जो जैसे कि गोट हुआ या फिर इंसेक्ट्स हुए, इन पे फीड करते हैं। तो गोट वगैरह पे फीड हमारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोयन। तो ये हमारा हो जाता है ट्रॉफिक लेवल 3 और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जो फीड करते हैं वो हमारे होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। उसका हमारा एग्जाम्पल हो जाता है वल्चर्स, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं। तो वो हमारा हो गया ट्रॉफिक लेवल 4 एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ये जो होता है वो ट्रॉफिक लेवल्स को डिफाइन करता है। हम ट्रॉफिक लेवल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स को किस बेसिस पर करते हैं, वो सब इसमें हमारा एक्सप्लेन हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं।
अब एनर्जी फ्लो में इकोसिस्टम में दो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो होते हैं फूड चेन एंड फूड वेब। पहला जो हमारा होता है वो होता है फूड चेन और सेकंड हमारा होता है फूड वेब। फूड चेन जो होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन ए चेन मैनर। जैसे हम ले सकते हैं ग्रासेस, तो उस पे हमारे ग्रासेस पे हमारे फीड करते हैं गोट, उन पे फीड करता है लोयन और लास्ट हमारा हो जाता है वल्चर। और अगर हम फूड वेब की बात करें, फूड चेन में क्या होता है कि देयर इज़ जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल कभी भी नहीं होता है। जैसे कि जो बकरी है, जो गोट है, वो ग्रासेस खाती है लेकिन ग्रासेस कभी गोट को नहीं खा सकते, और जो लोयन है वो गोट को खाती है लेकिन गोट कभी लोयन को नहीं खा सकते। तो जो एनर्जी फ्लो हमारा होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। और अब हम बात करते हैं फूड वेब की। तो फूड वेब क्या होता है? फूड वेब में क्या होता है कि जो बहुत सारी फूड चेन होती हैं इकोसिस्टम में, फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल हो गई, लैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड जो डेड इकोसिस्टम होता है, यानी जिसमें जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, ये सभी इंटरलिंक्ड होती हैं एक इकोसिस्टम में। तो वो जो होता है वो हमारा कहलाता है फूड वेब, यानी एक जाल बन जाता है बहुत सारी इकोसिस्टम की फूड चेन का। अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल जो गोट होती है वो ग्रासेस के अलावा हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज़, इन सब पे फीड कर सकती है, यानी इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये किसी भी फूड चेन में अपनी पोजीशन बना सकती है। अगर हम बात करें हाउस स्पैरो जो होती है, हाउस स्पैरो यानी जो चिड़िया होती है जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है, वो दो चेन में आ सकती है फूड चेन में। या तो वो सीड्स या जो बीज होते हैं पेड़ पौधों के उनको खा सकती है, या फिर वो इंसेक्ट्स को खा सकते हैं जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं। यानी ये दो पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकती है एक इकोसिस्टम में फूड चेन के अंदर। तो इन सभी का जो मिक्सचर होता है बहुत सारी फूड चेन का, वो कहलाता है फूड वेब। अब हम बात करते हैं हमने देख लिया कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है उसके बारे में। अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है कि द ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम आर लिमिटेड और देयर इज़ ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। अब लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि जो एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इकोसिस्टम की जो फूड चेन होता है या जो एनर्जी फ्लो होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जो होता है उसमें केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और जो 90% जो एनर्जी होती है वो जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, उसी के पास ही रह जाती है, और वो जो एनर्जी होता है वो अपनी बॉडी के फंक्शंस के लिए यूटिलाइज़ करता है। तो जो हमारे और जो कंज्यूमर्स होते हैं जो इन पे फीड करते हैं उनमें केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसको हम समझते हैं जो साइंटिस्ट थे लिंडमैन, उनके कॉन्सेप्ट से। ये फॉर एग्जांपल ये सन है, सन की एनर्जी हमने ले ली 1 मिलियन जूल। जूल जो है उसमें हम इस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब 1 मिलियन जूल, अब इसमें हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ओनली 2 to 10% ऑफ एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। तो इससे केवल 1% एनर्जी जो है वो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। तो 1 मिलियन जूल का जो हमारे प्रोड्यूसर्स एनर्जी यूटिलाइज़ करेंगे ओनली 1%, वो कितनी हुई? तो वो हमारी हो जाती है 10,000 जूल, जो कि है केवल 10% इसकी। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं, हमारे आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं
तो वहाँ पे भी केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब वो 10% इस 10,000 की हमारी हो जाती है 1,000। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, उनमें कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? उनमें भी केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो हमारा हो जाता है 100 जूल। अब टर्शरी कंज्यूमर्स, इनमें हो जाएगा केवल 10 जूल, यानी यहाँ पे भी 10%। और जो हमारे क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो कि होता नहीं है, केवल 1 जूल। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र है ये नेग्लिजिबल है, यानी इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है इतनी सी एनर्जी का। इसीलिए कहा जाता है द ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम आर लिमिटेड, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है वो केवल यहाँ तक ही हो पा रहा है। इसीलिए जो इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और हमने ये कॉन्सेप्ट भी देखा है कि 10% ऑफ एनर्जी फ्लो, ये इससे क्लियर हो चुका है हमारा कि इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल देयर इज़ ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम में एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो हमने बात करी कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स। तो जो हर एक ट्रॉफिक लेवल है, उस ट्रॉफिक लेवल पे टोटल बायोमास कितना है उसे हम कहते हैं, वो जो बायोमास है उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और वो जो बायोमास होगा एट ईच लेवल और ट्रॉफिक लेवल, तो वो बायोमास उसे हम जो है ड्राई वेट में कन्वर्ट करते हैं या ड्राई वेट में ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी का कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है, वो हर स्टेज पे वेरी करता है, हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। तो इसलिए जो स्टैंडिंग क्रॉप क्या हो जाता है हमारा, द बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल, एट ईच ट्रॉफिक लेवल। और इसे हम लेते हैं ड्राई वेट में, ड्राई वेट। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया स्टैंडिंग क्रॉप का। अब हम बात करते हैं कि जो फूड चेन होती है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। फूड चेन, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन, जिसमें हमारा पहला हो जाता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो कि घास से या पेड़ पौधों से, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, इनसे शुरू होती है। और जो हमारी सेकेंड होती है उसे हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो हमेशा शुरू होती है प्रोड्यूसर्स से, जो कि हमारे हो सकते हैं प्लांट्स, ट्रीज, प्रोड्यूसर्स। उसके बाद में कंज्यूमर्स। लेकिन जो हमारी डेट्रिटस फूड चेन होती है वो हमेशा डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है, यानी जो एनिमल्स जो मर जाते हैं इकोसिस्टम में, या जो डिकम्पोज्ड चीज़ें जो होती हैं एक इकोसिस्टम पे, उस पे जो फूड चेन होती है शुरू, उससे जो फूड चेन शुरू होगी उसे हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। तो ये हमारी हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है, जिस पे एक्ट करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। तो ये जो होता है ये न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल।
क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में मर जाते हैं तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन्हीं डिकम्पोजर्स की हेल्प से इकोसिस्टम में रिलीज़ होते हैं वापस, और उन्हीं को प्लांट्स और जो और चीज़ें होती हैं वो वापस यूटिलाइज़ करती हैं। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो कंटिन्यूस रहती है इन्हीं की हेल्प से। और ग्रेजिंग फूड चेन हम बात कर चुके हैं कि प्रोड्यूसर से प्लांट से शुरू होती है, फिर कंज्यूमर्स तक जाती है। तो ये हमारे 2 तरह की फूड चेन हो गए। और यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन, या फिर जो डेट्रिटस फूड चेन है जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ फूड चेन हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस यानी जो इंसान है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं एक इकोसिस्टम में। हमने जब बात करी थी ट्रॉफिक लेवल में, तो हमने ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब बात करी थी तो उसमें हमने ह्यूमंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कहीं भी बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि जो इंसान होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में फिट हो सकते हैं। यानी वो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लांट से जो मटेरियल हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हो गए, इन सबको खाते हैं, या प्लांट सैप वगैरह जो मिलता है उनको खाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं जैसे गोट हुआ, उन सबको भी खाते हैं। तो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करने की वजह से हम उनको एक जगह पे फिट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उसके बारे में बात नहीं करी। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे भी फीड कर सकते हैं, इंसेक्ट्स पे भी फीड कर सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं। दे कैन बी एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। तो इसी वजह से उनको भी हम एक ट्रॉफिक लेवल पे नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमने ह्यूमंस को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जब ट्रॉफिक लेवल के बारे में डिस्कस किया था उनको कोई पोजीशन नहीं दी थी हमने इकोसिस्टम के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया बेसिकली जो ब्रीफ था एनर्जी फ्लो का, उसके बारे में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड में, जिनमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।